देखिए यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, एपी दिया है 10, 7, 4 डॉट डॉट का 30वां पद है। यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया है 97, ऑप्शन बी में दिया है 77, ऑप्शन सी में दिया है -77, ऑप्शन डी में दिया है -87। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और इसमें से जो आंसर आएगा, जो विकल्प आएगा उस पर टिक लगा देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ मान निकालेंगे। ये जो शुरू वाला पद होता है ये ए का मान होता है, यानी कि A1 का मान होता है, जो हम यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब डी निकालेंगे तो डी कैसे निकलता है, A2 माइनस A1। तो ये A1 का मान होता है, ये A2 का मान, ये A3 का मान। तो A2 का मान यहाँ पर है 7 माइनस A1 का मान है आपका 10। ठीक है जी, अब इसमें से आप माइनस कीजिएगा तो डी का मान निकल गया कितना, -3। ठीक है, और यहाँ पे पूछ रहा है 30वां पद क्या है। तो यहाँ पे 30वां पद पूछ रहा है, तो यानी कि एन टोटल कितना है, 30 है। यानी कि इस श्रेणी में टोटल कितना पद है, यहाँ पर आपका 30 पद है। यानी कि एन का मान जो है ये 30 दिया हुआ है। और पूछ क्या रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में पूछ रहा है 30वां पद, यानी कि ए एन का मान पूछ रहा है। जो अंतिम पद में है कौन सा पद है उसी को निकालना है। ठीक है, तो अब देखिए इसका फार्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसी फार्मूला पर मान रखेंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ए का मान दिया है 10 प्लस एन का मान देखिए क्या है, यहाँ पर एन का मान आपका है 30 माइनस 1 और डी का मान आपका आया है -3। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ पर 10, अब यहाँ से ये घटाएंगे, 30 में से एक माइनस करेंगे, 29 होगा। 29 में हम 3 से गुणा करेंगे, -3 से, तो यहाँ पे तो माइनस हो ही जाएगा। 29 में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कर लीजिए, 29 27, 3 उनके 6 2 8, यानी कि 87 होगा। ठीक है जी, अब देखिए हम 87 में से 10 माइनस करेंगे, होगा 77। लेकिन यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। अब देखिए -77 कौन सा ऑप्शन में आया है, हम देखेंगे कि -77 ऑप्शन सी में आया है, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा -77। ठीक है, अब चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, AP -3 -1/2 2 डॉट डॉट का 11वां पद है। तो यहाँ पर भी ऑप्शन दिया है ए में 28, ऑप्शन बी में 22, ऑप्शन सी में -38, ऑप्शन डी में -1/2। ठीक है, तो इसको भी हम सॉल्व करेंगे इसी के जैसा और उसके बाद इसका आंसर निकाल लेंगे। तब यहाँ पर देखिए ए का मान दिया है -3 और डी निकालेंगे तो डी का मान होगा A2 माइनस A1। तो यानी कि A2 का मान है आपका -1/2 माइनस A1 का मान है आपका -3। ठीक है जी, अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसको करते हैं -1/2, ये माइनस माइनस हो जाएगा +3 और बटा में 1 करके इसका एलसीएम ले लीजिए, यानी कि 2 और 1 का एलसीएम लेंगे होगा 2, 2 से भाग लगाएंगे, 2 में 1 बार में जाएगा, 1 में -1 से गुणा करेंगे, ये होगा -1 प्लस, अब 1 से भाग लगाएंगे 2 में, 2 बार में जाएगा, 2 में 3 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पे 6 में से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 5/2। डी का मान क्या निकल कर आ गया, 5/2। और यहाँ पे क्या है, 11वां पद पूछ रहा है, यानी कि एन का मान है यहाँ पे 11 और निकालना क्या है हमें, ए एन का मान निकालना है। क्या निकालना है जी, ए एन का मान निकालना है। ठीक है, तो फार्मूला लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान दिया है -3 प्लस एन का मान देखिए कितना है 11 -1 इंटू डी का मान क्या आया है 5/2 आया है। ठीक है, अब देखिए इधर बना रहे हैं तो यहाँ पर -3 प्लस 11 में से 1 माइनस करेंगे होगा 10 गुणे 5/2। ठीक है जी, 2 से कटा दीजिए 10 को, 5 बार में जाएगा, -3 प्लस 5 में 5 से गुणा करेंगे, ये होगा 25। तो 25 में से 3 माइनस कीजिएगा तो ये हो जाएगा 22। यानी कि 22 किस ऑप्शन में है, तो 22 ऑप्शन बी में है, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित समानांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, 2
यहाँ पे डब्बा दिया है फिर 26, यानी कि इस डब्बा में जो है क्या मान भरा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ए का मान, जो शुरू वाला पद होता है ये ए का मान होता है, ठीक है। कितना दिया है, 2 दिया है। और यहाँ पर देखिए 26 जो है एक किसका मान होता है, A1 A2 A3, यानी कि A3 का मान होता है 26, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए A3 का मतलब क्या होता है, A3 का मतलब होता है A+2D, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर 3 हराता है तो हम एक माइनस करके डी से गुणा कर देते हैं, जो कि हम लोग 5.1 में भी पढ़े हैं, ठीक है जी। तो अब देखिए यहाँ पर ए का मान दिया है 2, ठीक है, प्लस 2 गुणे डी का मान दिया है, नहीं दिया है तो डी रहने देंगे। और A3 का मान देखिए दिया है 26, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में, तो यहाँ पर 26, इधर ये प्लस में 2 है तो बराबर के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, बराबर 2 में डी से गुणा करेंगे ये हो जाएगा 2D। तब इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 24 बराबर 2D, 2 से काट देंगे तो ये हो जाएगा 12। तो डी बराबर क्या निकल कर आ गया, ये आ गया 12, ठीक है। तो क्या 12 इसमें भरा जाएगा, जी नहीं। यहाँ पर A1 का मान ये है, ये A2 का मान है। तो A2 का मान कब निकलेगा, जब A+D होगा। यहाँ पर 2 है तो एक कम करके इसमें गुणा कर देना है, ठीक है। तो यानी ए का मान आपका दिया है देखिए 2 प्लस डी का मान कितना है 12। तो यहाँ पे 2 और 12 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 14। तो डब्बा में क्या भरा जाएगा, 14 भरा जाएगा, जो कि A2 का मान होगा, ठीक है। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, डब्बा 13 डब्बा 3, तो यानी कि प्रथम पद नहीं दिया है, ये दूसरा पद दिया है, ये तीसरा पद नहीं दिया है, ये चौथा पद दिया हुआ है। तो यानी कि जो दिया है उसी के मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो A2 का मान दिया है कितना 13, और यहाँ पे A4 का भी मान दिया है कितना 3 दिया है, ठीक है जी। अब A2 का मतलब क्या होता है, A2 को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, A2 बराबर A+D, जैसे में हमने यहाँ पर अभी लिखा उसी तरह लिख सकते हैं। तो A2 का मान दिया है 13 बराबर A+D, ठीक है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब उसी तरह देखिए यहाँ पे A4 बराबर 3 है, तो इसको भी तो हम लिख सकते हैं A4 बराबर A+3D, 4 है तो यहाँ पे एक कम करके D से गुणा कर दीजिए, ठीक है। अब A4 का मान क्या दिया है 3 दिया है, तो 3 लिखेंगे बराबर A+3D, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। तो देखिए समीकरण 1 ये हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 1 और 2 को घटा दीजिए, ठीक है, क्या कीजिए घटा दीजिए। तो समीकरण 1 यहाँ पर है, समीकरण 2 को यहाँ पर लिख लेंगे, 3 बराबर A+3D, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। देखिए कैसे घटाते हैं, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, माइनस दे दीजिए, माइनस माइनस, ठीक है। तो अब ये देखिए 13 में से 3 घटेगा तो क्या होगा 10 बराबर A में से 1 घटेगा ये होगा 0, यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस, यानी कि 3D में से 1 D घटेगा तो क्या होगा माइनस का 2D हो जाएगा। तो 2 से कटेगा 10 तो 5 बार में, यानी कि D का मान क्या आ गया माइनस का 5 आ गया, ठीक है। अब देखिए D का मान 5 आया है, तो समीकरण 1 या समीकरण 2 में D का मान रख दीजिए। समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है यहाँ पर 13 बराबर A+D, तो 13 बराबर A+D का मान क्या है माइनस का 5। अब देखिए 13 ये माइनस में इधर है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 5 प्लस में, तो यहाँ पर A का मान आ गया 13 5 18, क्या आ गया जी 18 आ गया। तो अब देखिए 1 के जगह पर हम भर देंगे ये 18, तो A2 निकल गया। अब A3 निकालेंगे, A3 कैसे निकलेगा, A3 होता है A+2D, तो A का मान आपका आ गया 18 प्लस 2 गुणे D का मान क्या आया है माइनस का 5, ठीक है। यहाँ पर 18 ये प्लस माइनस माइनस 5 दूनी के 10 घटेगा तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर A3 का मान आ गया 8, यानी कि पहला डब्बा में आ गया 18 और दूसरा डब्बा में आ गया 8, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में बताएंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।